हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार वेदन की चैनल पर। तो क्या हाल है भाई सभी के? एक बार जुड़ेंगे और एक बार फिर हर सप्ताह के जैसे हम लोग सैटरडे स्पेशल में मिल रहे हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए हमारा जो रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलता है वो तो चल ही रहा है, लेकिन सैटरडे में एक स्पेशल मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी। परसेंटेज के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए थे हमने, प्रॉफिट लॉस के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए थे, और आज जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं ये एसआई और सीआई से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो बच्चे अल्टीमेट लेवल के सवाल हैं, लेवल भी अल्टीमेट है। तो मैं आपको तरीके बताऊंगा, सवाल को सेव करके रख लेना। एक एक सवाल आपके लिए गोल्डन साबित होने वाला है। बहुत मतलब होता है ना कि एक बहुत अच्छे लेवल का सवाल, तो ऐसे 20 सवाल मैं बहुत अच्छे लेवल के लाया हूं। तो उम्मीद मत करना कि सर अगर आपसे क्वेश्चन ना भी हो रहे हो तो परेशान मत होना, और अगर आपको लग रहा हो कि सर हमसे तो क्वेश्चन हो नहीं रहे, तो मैं वो जानबूझकर ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपसे ना हो, ताकि आप उनमें थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल करो, फिर उन चीज़ों को सीखो। तो चलिए अप्रोच भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच क्या हो सकती है सवालों की। तो पहला सवाल एक बार देखेंगे, सवाल है क्या, और जल्दी जल्दी से मुझे करके आंसर बताएंगे, क्योंकि देखते हैं एक घंटे में हम कितने सवाल कर पाते हैं। क्योंकि चैप्टर के सवाल थोड़े से बड़े होते हैं तो हो सकता है हम 20 ना कर पाए, चलो फिर भी देखते हैं कितने करें। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7% पर तथा 1/4 भाग 8% पर तथा शेष 10% से निवेश किया। यदि ब्याज की उसकी वार्षिक आय जो है वो 561 रुपए है तो निवेशित पूंजी क्या होगी? ये सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई। पहला सवाल है, अब आदमी ने पूंजी का 1/3 भाग, 1/3 भाग, हमें नहीं पता पूंजी कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना है पी। अब लास्ट में उसने हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है 561 रुपए। अब साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो मूलधन कितना है पी मैंने मान लिया। अब मूलधन पी का 1/3 भाग, पी नहीं पी का 1/3 भाग उसने किस दर पे दिया है? 7% पर। ठीक है, कितने परसेंट पर? 7% पर। प्लस पी का 1/4 भाग किस परसेंट पर? 8% पर। प्लस अब जो शेष भाग था, शेष भाग बचे, आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 1/4 कितना होता है? ये होता है 7/12। ये 7/12 भाग की बात हो चुकी है, बचा कितना? 5/12 भाग। भाई 12 में से 7 का केस मैं खत्म कर चुका हूं, तो क्या बचा है? पी का 5/12, और कितने परसेंट पर? 10% पर। और टोटल कितना है? 561। यहां से पी का मान निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके पी का मान निकाल लो। कैसे करेंगे भाई? आप ऐसे कर सकते हो, आप परसेंट 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 को 1/100 को बाहर ले लो, 1/100 को बाहर ले लो, बचेगा क्या? 7p/3 प्लस यहां क्या बचेगा आपका? परसेंट परसेंट 4 दूनी 8, 2p प्लस यहां कितना बचेगा? परसेंट को बाहर ले लिया, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, और 25/6p बराबर 561। तो ये 100 उधर जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो, है अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, 1/4 भाग उसने 8% और बाकी 10%, 5/12, अगर मैं 6 यहां पर एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 पी, प्लस 6 दूनी 12 पी, और प्लस 25 पी। ठीक है, 100 उधर जाएगा, कितना आएगा? 561 और 00, 56100। एक सेकंड फिर से देख, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की 7%, तो 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8%, तो पी का 1/4 भाग इतना, और शेष भाग कितना? 1/3, 1/4, 7/12, 5/12 हो चुका है। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या करेंगे? इनको जोड़िए भाई, 25 और 12 कितना होता है? 37, 37 और 14 कितना होता है? 37 और 14 13, 49p/6 बराबर कितना है? 56100। तो P का मान कितना आ जाएगा? 56100 गुणा 6/49। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है हमने? एक बार देख लेते हैं।
एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7%, तो पूंजी मैंने पी मानी तो उसका 1/3 भाग, ठीक है, 7% की दर से, तो मूलधन गुणा दर, समय तो एक ही है। अच्छा, बटे 100, नहीं सही है, वो तो ठीक है, वो बटे 100 ही है, बटे 100 आना था, वो आ गया। और उसका 1/4 भाग 8% की दर से, ठीक है। और शेष भाग 4 और 3 7, तो 5/12 भाग 10% के रेट से, तो टोटल उसे 561 मिला है। ओके, 100 अगर हम उधर ले गए तो यहां कितना बचेगा भाई, 7/3 पी, और 4 दूनी 8, 2 पी, और ये कितना बचेगा 50/12 या फिर 25/6 पी। तो अगर मैं 6 यहां पर ले लेता हूं नीचे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12 और 25, तो 5 2 7 4, नहीं यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है ना। ये कितना हुआ है, 25 और 12 37, 37 और 14 51 आएगा, 37 और 14 51 पी, है ना भाई। यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ है, तो पी का मान कितना होगा 56100/51 और गुणा 6, ठीक है। तो 17 3 51, 17 3 51, 17 3 51, और 3 से जाएगा 11 बार, और 11 6 6600, कितना आंसर आ जाएगा 6600, आपका बिल्कुल सही जवाब है, 6600 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, 49 ले लेता वो 51 आएगा। ये सवाल करेंगे जल्दी से, सवाल को देखेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या होगा, एक आदमी ने 1,20,000 की राशि छोड़ी है, जो 14 वर्ष और 12 वर्ष उसके दो पुत्रों के बीच में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर की राशि मिले। तो राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है। ओके, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है, ये सवाल करिए। हाँ, एलसीएम लेके भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ये सवाल करो भाई। सवाल हमने बहुत बार किया है कि जो 1,20,000 है ना, वो दो पुत्रों में बांटना है, दो पुत्रों में बांटना है। एक की उम्र है 14 वर्ष और एक की उम्र है 12 वर्ष, ठीक है। और प्रत्येक को 18 साल का बनाना है, इसको भी 18 साल का, इसको भी 18 साल का। तो इसको तो 4 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 6 साल का ब्याज मिलेगा। भाई एक पुत्र को तो 4 साल का ब्याज और दूसरे को 6 साल का ब्याज मिलेगा। अब रेट दोनों का 5% है, यस। तो भाई इसको कितना ब्याज मिल जाएगा 4 साल में, 20% ब्याज। इसको कितना मिलेगा, 30% ब्याज इसको मिलेगा। और उसने कहा जब वो 18 साल के हो गए तो दोनों को बराबर धनराशि मिलती है। तो ये तो उनका ब्याज हो गया। अगर मैं धनराशि निकालूं तो 120% ऑफ ए, भाई 100% जुड़ जाएगा। मिश्र धन कितना होता है, 120% ऑफ ए। दो पुत्र हैं ए और बी, मैं मान लेता हूं, ओके। बराबर इसकी धनराशि कितनी होगी, 130% ऑफ बी। तो यहां से आप रेशियो निकालेंगे, ये गया। तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया 13 और 12 का। अब 13 और 12 को जोड़कर 1,20,000 के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 13 और 12 25 यूनिट का मान कितना है, 1,20। 1 यूनिट का मान कितना है, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, कितना आएगा 4800। अब उसने कहा कि छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है। छोटे पुत्र का हिस्सा तो भाई 12 यूनिट है, 12 की इसमें गुणा कर देंगे, 0 0, 12 अट्ठे 96, हासिल के 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57। तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना हो गया, 57,600, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन, देखो ये प्रतिदिन दिया है, जो दर होती है ना वो वार्षिक होती है, जो रेट होता है वो वार्षिक होता है, एनुअली होता है। तो वार्षिक प्रतिदिन जो ब्याज है ना वो 1 रुपया है। तो मूलधन बताओ, ये सवाल बड़ा फेमस हुआ था जब एग्जाम में आया था। तो देखते हैं सवाल को कैसे हम कर सकते हैं। भाई मूलधन 5% वार्षिक है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यस, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। साधारण ब्याज ही वो आपसे पूछ रहा, नहीं साधारण ब्याज दिया हुआ है 1 रुपया। अगर एक दिन का ब्याज 1 रुपया है तो बच्चे पूरे साल कितने दिन होते हैं, 365 दिन का कितना हो जाएगा, 365 रुपया। एक दिन का 1 रुपया, 365 दिन का 365 रुपया। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इसे ऐसे मत कहना सर लीप वर्ष भी तो हो सकता है,
366 दिन भी तो हो सकते हैं ना, हम 365 की एक आइडियल ईयर को मान के चलते हैं, ठीक है। तो 365 दिन का ब्याज कितना होगा? 365 रुपए। ओके, तो साधारण ब्याज एक साल का कितना हो गया? 365। मूलधन हमें निकालना है, रेट 5% है और एक साल का हमने बात करी है, और बटे 100 कितना होगा? ये 20 आएगा। तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो गया? 365 गुणा 20 कितना हो जाएगा भाई? 600, और 6 दूनी 12, 720, 5 दूनी 10, 730, यानी कि 7300। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? हो जाएगा आपका 7300। बिल्कुल सही जवाब है। मूलधन कितना? 7300। ये 365 दिन का ही हम वर्ष मान के चलते हैं इस तरह के सवाल में, आइडेंटिकल ईयर। तो ये सवाल देखेंगे, 7930 की राशि 3 भाग में विभाजित की जाती है। ए बी सी को क्रम से 2, 3, 4 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि तीनों राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो ए ने कितने रुपए का निर्णय लिया? अभी सवाल किया था 2 बेटे वाला, कि 2 बेटों में एक की उम्र 14 वर्ष है, एक की 12 है, 18 साल। तो वहां पर हमने मिश्र धन को बराबर किया था समय को दर से गुणा करके। यहां भी वही करना है कि एबीसी है। कौन कौन है? एबीसी है। अब एबीसी की राशि, इसको 2 वर्ष, इसका 3 वर्ष और इसका 4 वर्ष। भाई रेट तो तीनों के बराबर है और बात साधारण की है, तो सवाल भी साधारण सा ही है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका 5% ब्याज, इस पे भी 5% और इस पे भी 5%। तो यहां ब्याज कितना मिल गया भाई? इसको 10%, इसको 15% और इसको 20%। ये तो ब्याज है इनका, इतने इतने रेस्पेक्टेड ईयर्स का। भाई साधारण है तो सवाल भी हमें उस हिसाब से करना होता है। अब उसने कहा यदि तीनों की राशि उनके संबंधित अवधि के बाद बराबर है, राशि बराबर है, राशि यानी कि उनका मूलधन प्लस उस पे ब्याज जो है वो इक्वल है, तो यहां ये तो हमारा मूल ब्याज हो गया। मिश्रधन कितना होगा? इसका होगा 110% ऑफ ए, बराबर कितना होगा? 115% ऑफ बी। भाई 115% ऑफ बी, ये कितना होगा? 120% ऑफ सी। तो यहां से काटेंगे परसेंट परसेंट परसेंट। 5 से जाएगा 22, 5 से जाएगा 23 और 5 से जाएगा 24, यानी कि 22A बराबर 23B बराबर 24C। अब यहां से एबीसी का रेशियो आपको चाहिए, एबीसी का रेशियो आपको चाहिए, और उसके लिए आपको करना क्या है? आपको 22, 23 और 24 का एलसीएम लेना है। क्या एलसीएम ले सर इतनी बड़ी संख्या? नहीं, इसमें भी थोड़ा सा स्मार्टली हम सोच सकते हैं। भाई यहां एलसीएम आप एक काम कर सकते हो, आप एलसीएम मान सकते हो भाई 22 गुणा 23, तो ऐसे ही रहने दो, 22 गुणा 23 तो ऐसे रहने दो, इन दोनों का एलसीएम तो ये हो गया। अब तीसरे को भी अगर मैं इसमें जोड़ूं तो इसका 2 तो 22 में आ चुका है, 24 का 2 तो 22 में आ चुका है, 12 और बचेगा, तो ये इसका एलसीएम हो जाता है। भाई अगर मैं 22 और 12 का एलसीएम लेता हूं तो कितना मिलता है? 22 और 24 का, 22 और 24 का एलसीएम लेता हूं तो 2 तो कॉमन आता है ना, 2 11 और 2 12, तो एलसीएम हो जाएगा 11 गुणा 12 गुणा 2 और गुणा 23। वही है ना, तो 11 गुणा 2 कितना हो गया? 22, ये लिख दिया, 12 ये लिख दिया और 23 ये लिख दिया। एलसीएम लेने के तरीके हैं अपने अलग अलग। अब इनको मल्टीप्लाई मत करना आप, यहां पर इनको ऐसे ही डिवाइड कर दो। भाई इसको इससे डिवाइड करोगे तो ए का हिस्सा कितना आएगा? 23 गुणा 12, 23 गुणा 12। बी का हिस्सा कितना आएगा? 23 से डिवाइड करोगे तो 22 गुणा 12, है ना। यहां इससे 24 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 से 11 गुणा 23, ये इसका हिस्सा आ जाएगा। अब ए बी सी को इतने हिस्से में बांट लो और फिर उसका आंसर निकाल लो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो ए का हिस्सा है, ए का जो रेशियो है ना भाई, एबीसी का रेशियो कितना आ गया? एबीसी का रेशियो आ गया 23 गुणा 12, 12 तिया 36, हासिल का 3, 12 दूनी 24 और 3 27। इसका कितना है? 12 दूनी 24, हासिल के 2, 12 दूनी 24 और 2 26। और इसका हिस्सा कितना है? 11 तिया 33, हासिल का 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 253। इन तीनों को जोड़कर आप 7930 के बराबर करो, या फिर क्या कर सकते हो, यहां पर 276 है, 23 का मल्टीपल है, हमने 23 गुणा 12 ही तो लिखा, तो 23 का मल्टीपल ऑप्शन में ढूंढ लो। ये भी नहीं हो सकता, 23 एकम 23, 7 ये भी नहीं हो सकता, 23 एकम 23 और 4 ये भी नहीं हो सकता, 23 एकम 23, 23 दूनी 46। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही है। 23 का मल्टीपल भी आप देख सकते हो, या फिर आप इन तीनों को जोड़ोगे ना, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 793।
और ये किसके बराबर है? 7930 के। तो 1 यूनिट का मान 10 के बराबर, 1 का मान 10, तो 276 का मान कितना? 2760 के बराबर होगा। बस इतना करना है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपए और 4 वर्ष 6 महीने में 5500 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो, क्या होगी? बताओ। कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर 2 वर्ष में, देखो साधारण ब्याज के सवाल चल रहे हैं अभी ये, तो 2 वर्ष में कितनी हो गई भाई? वो 4000। और 4 वर्ष 6 महीने, 4 साल 6 महीने कितना होता है? 4.5 साल ही तो होता है भाई, 4.5 साल ही तो होता है। 4 साल 6 महीने का मतलब कितना? 4.5 साल। 4.5 साल है ना? तो यहां 4.5 साल में ये कितनी हो गई धनराशि? ये हो गई 5500। अब साधारण की बात है तो कितना? 2.5 वर्ष का गैप है बच्चे। 2.5 वर्ष में कितना पैसा का ब्याज बना है? 1500 रुपए, केवल 1500 रुपए। 2.5 साल में कितना ब्याज बना? केवल 1500 रुपए। तो आप एक काम कर सकते हो, आपको चाहिए दर, तो 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर का एसआई कितना है? 1500 रुपए। तो 1 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 1500 बटे 2.5, ये जाएगा 25 छिक्के 150। 1 साल का एसआई कितना हो गया? 1 साल का ब्याज है 600 रुपए। जब रेट निकालते हैं, दर निकालते हैं, याद रखना, जब हम दर निकालते हैं ना, रेट निकालते हैं, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज या 1 साल का रेट, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन प्रिंसिपल और गुणा 100, ये हमें करना होता है। रेट निकालने के लिए हम 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल गुणा 100 करते हैं। अब 1 साल का ब्याज तो हमें आ गया हमारे पास। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। तो अगर 2 साल में ये 4000 रुपया हुआ, तो अगर मुझे इसका प्रिंसिपल निकालना हो तो मैं इस 4000 में से 2 साल का ब्याज हटा दूं, क्योंकि भाई 2 साल में तो वो 4000 मिश्र धन हुआ है। तो अगर मैं इस 4000 में से 2 साल का ब्याज, 1 साल का 600 है, तो भाई 2 साल का ब्याज कितना होगा? 2 साल का ब्याज होगा 1200 रुपए। तो अगर मैं इस 4000 में से, अगर मैं इस 4000 में से ये 1200 हटा दूं, कितना आएगा? 2800। क्या ये हमारा मूलधन होगा? क्या ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा? जी सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका रेट भी आ गया अब तो, कि 1 साल का ब्याज कितना है? 600, मूलधन कितना है? 2800 और गुणा 100। भाई ये क्या? 4 सत्ते 28 और 15 चौके 60, 150 बटे 7 कितना होता है? 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 21 सही 3/7। कितना आएगा? 21 सही 3/7% आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, गुड। ये अच्छे लेवल के सवाल हैं, सारे के सारे जितने भी सवाल मैं सैटरडे स्पेशल में लाता हूं, कोई भी आसान सवाल नहीं होता। वो सारे सवाल वो होते हैं जो आपके एग्जाम में इक्का दुक्का आने के चांसेस बनते हैं। देखो ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर है, ये आपकी ना कॉन्फिडेंस को क्लियर करेंगे। ये सवाल अगर आपने कर लिए तो ये मानो SICI आपका खत्म है। कुछ भी दे दो फिर आपको, SICI में से कुछ भी दे दो, जो सैटरडे स्पेशल क्लास होती है, जिस चैप्टर की होती है, अगर आप उन सवालों को अच्छे से कर लेते हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप यहां पर मेरे साथ करो, नहीं कर पा रहे हो तो नहीं, मतलब इनको आप बाद में रिवाइज करके इनको आप तैयार कर लो, तो मान लो वो चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो 5000 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 6 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 4 सही 1/5 सालों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 3/4 सालों के लिए साधारण ब्याज से दोगुना है। तो दोनों भागों में कितना अंतर होगा? देखो दोनों का योग 5500 है। ओके, अब देखो यहां पर जो हमें डिजिट दी हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है, बड़ी अजीबोगरीब डिजिट है, लेकिन हम करेंगे। भाई दो धनराशि है, उनको जोड़कर क्या मिलना चाहिए? A प्लस बी क्या मिलना चाहिए? 5000। A प्लस बी को जोड़कर क्या मिलना चाहिए? 5000 मिलना चाहिए। अब उसने कहा कि पहले भाग पर 6 सही 2/3%, तो A पर 6 सही 2/3% कितना होता है? 20/3। 20/3 कितने वर्ष के लिए? 5 चौके 20 और 1 21/5। भाई मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 कर देंगे, ये ब्याज आ गया। दूसरे भाग पर कितने परसेंट के लिए? 4%। समय कितना है? 4 दूनी 8 और 3 11/4 और गुणा 100। और इसका ना दोगुना है, इस वाले ब्याज का डबल है।
जो ये ब्याज है ना पहले केस में, ये दूसरे केस के ब्याज से दोगुना है, तो डबल कर दिया हमने। अब यहां से ए और बी का अनुपात निकालना है जस्ट, और कुछ भी नहीं करना है ना, ए और बी का रेशियो निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, 100 से 100 खत्म, और क्या होगा, 3 से जाएगा 3 सत्ते 21, 5 से जाएगा 5 चौके 20, 4 से 4 गया, और क्या होगा, ये 2 से जाएगा 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14 ए बराबर कितना 11 बी। तो यहां से ए अनुपात बी कितना आ गया, 11:14। तो उसने कहा दोनों भागों में अंतर क्या होगा, दोनों भागों में अंतर बचे, एक 11 है एक 14 है, अंतर कितना है 3 यूनिट। यानी कि मेरा आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई वैसे भी मैं एक काम भी कर सकता हूं, 14 और 11 को जोड़ के 56 5000 के बराबर कर सकता हूं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन मैंने देखा 11 और 14 का डिफरेंस 3 है, मेरा आंसर जो भी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि उसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 और 2 8 नहीं बन सकता, 8 6 14 नहीं हो सकता, 6 और 5 11 नहीं हो सकता, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मेरा आंसर बन सकता है। तो ये 2 2 4 4 सेकंड आप अपने एग्जाम में बचाओगे ना, तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ये सब चीजें सीजीएल में की जाती हैं, जो मैं चीजें कर रहा हूँ ना सीजीएल में, कि आप सीजीएल में आप में से बहुत सारे बच्चे तैयारी करने वाले हो। अब मुझे थम्स अप करके बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीजीएल का मन बना लिया है कि अब यूपी जब आएगा तब आएगा, लेकिन अब दिसंबर में सीजीएल ही देना है। बच्चे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, कुछ अलग से नहीं पढ़ना, यही चीजें पढ़नी है। और ये चीजें मैं आपको ट्रिक्स बहुत अच्छी अच्छी सिखाऊंगा वहां पर, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो बच्चे लेंदी मेथड से तो नहीं हो सकती चीजें। बहुत सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से करनी होगी। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो सीजल की तरफ मुड़ गए हैं। तो आप जोड़ लीजिए भाई, 25 यूनिट का मान किसके 5000 के बराबर कर दो, एक का मान किसके होगा 2000 के बराबर, सॉरी 200 के बराबर। तो एक का मान 200, अंतर कितना है 230 या 600, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है ना, और अगले 3 वर्ष के लिए 10% है, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए 12% है। यदि टोटल कितना समय है 7 वर्ष, और साधारण ब्याज 12,771 है, तो उसके द्वारा निवेशित की गई राशि कितनी होगी। देखते हैं भाई, पहले 2 वर्ष के लिए अगर ब्याज 6% है, तो टोटल कितना ब्याज हो गया, 2 गुणा 6 कितना हो गया 12%। सीधा गुणा कर देते हैं भाई, साधारण ब्याज है 1 साल का 6%, 2 साल का 12% है ना। अगले 3 वर्ष के लिए 10%, तो टोटल कितना हो गया 3 गुणा 10 यानी कि 30% ब्याज यहां अगले 3 वर्ष में मिला, और टोटल हो गई 5 वर्ष। भाई 2 और 3 5 वर्ष, कह रहा है 5 वर्ष के बाद का जो समय है, 7 वर्ष टोटल है मेरे पास, 5 वर्ष के बाद का कितना समय बचा 2 साल, टोटल 7 साल है, 5 वर्ष के बाद का समय कितना बचा 2 साल, और वो 2 साल उसने 12% से दिया है, तो ये 24% हो जाएगा। आप जोड़ेंगे सभी को कितना होगा, 4 2 6, 2 3 2 5 और 1 6, 66%। और ये 66% किसके बराबर होगा, 12771। तो 1% किसके बराबर है 12771 भाई 11 से कटना चाहिए, 66 है नीचे, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11, 6 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, 6 से कटेगा क्या, 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, यानी कि 1% का जो मान है 387/2 है। 100% का निकालना है, आप गुणा 100 करेंगे, कितना होगा, 2 से जाएगा 50 बार, और ये कितना हो जाएगा 0, 5 सत्ते 35, 3 5 अट्ठे 40, 3 43, हासिल के 4, 5 तिया 15 और 4 19, कितना होगा भाई 19,350 रुपए की वो धनराशि होगी, 19,350। सर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, सीजल की तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो मेरी तरह। मेरी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी जब मैंने तैयारी शुरू की थी। लगना पड़ता है सीजीएल के लिए, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। चलो, उसने कहा कि 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण की कितनी दर पर 5 वर्ष में 6525 हो जाएगी, बताओ। साधारण ब्याज है यार, आप एक बात बताओ मुझे, 4500 रुपए है, 6525 हो गए, आप मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 मत लगाओ,
मत लगाओ। आप एक काम करो, आप ओवरऑल ब्याज देख लो कितना बना, 45। अबे आप एसआईसीआई में आप अब लोग महारत हासिल कर चुके हो, इतना इतना एसआईसीआई में आपको पढ़ा चुका हूं। एग्रीगेट परसेंटेज देखो, साधारण ब्याज है 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर एक साल का प्रतिशत आ जाएगा। एग्रीगेट कितना परसेंट ब्याज बना, 4500 से वो 6525 बना है। तो कितना मिला है, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 0 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 2025 का ब्याज मिला। ओवरऑल परसेंट देख लो कितना परसेंट बना भाई, 2025 बटे 4500 और गुणा 100। 0 से 0, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 2 5 पूरे 25, 45% ब्याज बना है। यानी कि हमें नहीं पता कितने वर्ष हैं, लेकिन हमें पता है कि 45% ब्याज बना। और हमें यह भी पता है कि एक साल में, सॉरी 5 साल की बात है, तो 5 साल में अगर 45% बना, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर जुड़ता है। अगर 5 साल में 45% है तो मेरे भाई एक साल में कितना होगा, एक साल में होगा 45/5 यानी कि 9%। मतलब एसआईसीआई हमने इस तरीके से पढ़ा है जिस तरीके से शायद किसी बुक में ना हो। मतलब इस तरीके से यार बिल्कुल चीजों को एक नॉर्मल रिलेट करके पढ़ा, कोई फॉर्मूला वगैरह हमने नहीं फिट करना। फॉर्मूला कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि 45% ओवरऑल ब्याज बना 5 साल का, तो एक साल का 9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2/2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब चक्रवृद्धि के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बताओ। अब चक्रवृद्धि के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि के सवाल तो मुझे साधारण से भी आसान लगते हैं यार। इसमें पता क्यों, रीजन क्यों है, इसमें हम अप्रोक्सीमेशन का बड़ा यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन का बड़ा यूज करते हैं। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने एसआईसीआई कंप्लीट पढ़ा है मुझसे, तो उनको ये एसआईसीआई अब मतलब इनको करने में मजा आता होगा। एसआईसीआई के सवालों को सीआई आसानी से लगता है कि इसमें हम कंप्लीट अप्रोक्सीमेशन, हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज्यादातर जरूरत पड़ती नहीं है। तो देखिए, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करें तो 20,000 पर 15% की दर से कितना होगा। भाई यहां पर अप्रोक्सीमेट मत लगाना, बड़े पास पास आंसर हैं, 9,098, 9,095, बड़े आसपास आंसर है, तो ये घुमा देगा आपको। तो 15% है 2 वर्ष, देखो 15% का रेट है, और 2 साल, 2 सही 2/3 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष के लिए तो 15% और 15% ही ब्याज लगा होगा। 2 साल के लिए तो जो ब्याज है वो 15% ही लगा होगा। और अगला जो है वो 2/3 वर्ष है, तो ब्याज भी 2/3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10%। अब 3 साल का एग्रीगेट प्रतिशत निकाल लो, 3 साल का एग्रीगेट प्रतिशत निकाल लो, कुछ भी नहीं यार, 20,000 का वो निकाल लो, आंसर आपका आया पड़ा है। क्या करेंगे, 15 दूनी 30 और 10 40, तो एक जगह लिखो, प्लस 2 2 की गुणा करेंगे 225, 2 की गुणा करेंगे 150, 150, और 15 धाम इसके करेंगे 150, जोड़ेंगे 150 150 300 और 225 425, ओ सॉरी 525 बटे 100, प्लस तीनों की गुणा करेंगे, 15 15 में 225 और गुणा 10 2250 बटे 4 जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 5.25 प्लस 0.225, जोड़ेंगे 45.25 और 0.225, 5 5 2 7 2 2 4, 45.475% बना 3 साल का, 45.475 3 साल का बना। अब 20,000 का इतना परसेंट निकाल लो, 45.475 बटे 100 और गुणा 20,000। यस भाई, ये पॉइंट हटेगा, 3 जीरो नीचे आ जाएंगी, बात क्लियर हुई। एक भाई 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 जीरो बचेगी नीचे, नीचे 1 जीरो बचेगी, 4 से 4 खत्म है, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 पंजे 10, हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 1 9, और बटे 10 था, 0 से 0 खत्म, आंसर कितना आया 9095। एग्जैक्ट निकालना था क्योंकि भाई ये बड़े पास पास आंसर थे, एग्जैक्ट निकालना था हमें, एग्जैक्ट हमने निकाला। नेक्स्ट, 10,500 की राशि वार्षिक साधारण की निश्चित दर पर 2 वर्ष में
13,650 हो जाती है। समान राशि, वही राशि समान दर पर वर्ष में, एक वर्ष में, ये एक वर्ष आएगा बच्चे, एक वर्ष में, एक वर्ष में, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना एक वर्ष, एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि पर की जाए। देखो हमारे पास मूलधन है 10,500, वो कह रहा है यही राशि एक वर्ष में कितनी हो जाएगी अगर मैं दर को अर्धवार्षिक करूं तो यहां पर आप एक काम करो, सबसे पहले तो वो रेट निकालो, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। आप जानते हैं कि ये ना 2 वर्ष में इतनी हुई है, 10,500 की राशि 2 वर्ष में इतनी हुई है, तो आप एग्रीगेट परसेंटेज निकाल लो, फिर 2 साल का आराम से हम निकाल देंगे। हम जानते हैं ये डिफरेंस कितना है, 0, भाई 5 में से 0 गए 5, और 6 में से 5 गया 1, 3 में से 0 गए 3, 3150 का डिफरेंस है। और कितने पर, 10500, 10,500 पर और गुणा 100। मैं एक एग्रीगेट रेट परसेंट निकाल रहा हूं, है ना, एग्रीगेट ओवरऑल कितना बन रहा है 2 साल में, 1 साल का आराम से निकाल लूंगा। भाई 21% बनेगा तो 1 साल का 10%, 10.25 बनेगा तो 1 साल का 5%। इस तरीके से टेबल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहां पर ये गया 21 पंजे 105, 21 एकम 21, 21 पंजे 105, 5 से जाएगा 30 बार, यानी कि आर जो है ये 30% बनाया साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, अगर 2 साल का ब्याज, अगर 2 साल का ब्याज 30% है तो 1 साल का कितना होगा। ये 2 साल का रेट है, 2 साल का रेट परसेंट है 30%, तो 1 साल का रेट परसेंट कितना होगा सर, 1 साल का रेट परसेंट होगा 15%। 1 साल का रेट परसेंट कितना होगा, 15% होगा। अब आप इसे आगे रेशियो मेथड से भी कर लो, या कह रहा है कि अगर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो रेट भी अर्धवार्षिक हो जाएगा, रेट भी हमारा अर्धवार्षिक होगा कि नहीं। भाई यहां 15 है तो हाफ ईयरली अगर मैं अर्धवार्षिक करूं तो रेट भी हमारा 15 का आधा हो जाएगा, यानी कि 7.5% होगा। कितना, 7.5। और अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 1 साल में 2 अर्धवार्षिक लगते हैं, 2 अर्धवार्षिक, कितने, 2 अर्धवार्षिक। तो आप a प्लस बी प्लस a गुणा b बटे 100 लगा के पूरे 1 साल का ब्याज बता सकते हो, क्योंकि रेट अगर मैं अर्धवार्षिक कर रहा हूं और 1 साल की बात कर रहा हूं तो 2 बार ब्याज लगता है, हर 6 महीने में 2 बार। तो यहां पर उसने मुझे बताइए कि a प्लस बी 7.5 और 7.5 कितना होता है, 15 प्लस 7.5 गुणा 7.5, 7.5 गुणा 7.5 बटे 100, ये कितना बनेगा, 5 पूरे 25 और 7 सत्ते 49, 25 बटे 100, ये लगभग 15 प्लस 0.49। देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 100 से डिवाइड होगा तो 0.49 के आसपास, इसे 0.5 ही मान लो, 0.5, यानी कि 15.5% मान लो, लगभग इतना मान लो, लगभग इतना। मैंने कहा ना चक्रवृद्धि ब्याज की खूबसूरती क्या है, अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन। a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, 75 गुणा 75 में 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 7 8 56, सॉरी थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, 5 पूरे 25 और 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56 बटे 100, यह आएगा लगभग 0.5625%, 15 में जुड़ेगा। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, आप 0.5 ही जोड़ लो, तब भी थोड़ा सा कम आएगा हमारा आंसर, थोड़ा सा कम, उसे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन हाँ यहां नजदीक, बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो हमें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, 0.56 ही रहने दो। तो 15.56% निकाल लो, 15.56% ही निकाल लो आप, किसका, 10,500 का। तो 10,500 का 15.56% निकालें, कितना होगा, ये जाएगा तो आप ये पॉइंट हटेगा, बटे 2 जीरो आ जाएंगी नीचे, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 105 छिक्के कितना होता है भाई, 100 पंजे 100 छिक्के 600, 5 छंग 30, 630 हासिल का 63, 105 पंजे 525, 5 3 8, 6 और 2 8, 588 का 8, 588 का 8 हासिल के 58, 105 525 फिर जोड़ेंगे, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8 और 5 83 का 3 58, 105 एकम 105, 58 और 5 कितना होता है, 105 58 163। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, एक बार फिर से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं भाई, यहां पर कुछ ज्यादा कुछ हौच पौच हो गया है ना, ज्यादा कुछ हौच पौच हो गया है। तो हमारा जो रेट है ना वो 1 साल का 7.5 है, तो 7.5 और 7.5 15% प्लस 56 25
और बटे 100, तो 15.56% बना। 15.5 अप्रोक्सीमेशन से करेंगे ना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। 10,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतने के समान राशि 1 साल की बात कर रहा है ना वैसे तो ये। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो तो निकटतम हमें निकालना है 15.5%। 15.5% ही निकाल लें यार क्या इसका, 15.5% कैसे निकालेंगे? 15.5% मतलब होता है 31/200 और गुणा 10,500। 15.5% कितना बनेगा? ये जाएगा आपका 31 से 31 पंजे 155, 31,005 हासिल का 3, 31 पंजे 155, 15, 31,005 1, 31 एकम 31 और 1 32 और बटे 2। और ये कितना हो जाएगा? 15.5%। यार इसका 10,500 का 10% कितना होता है? 1,000। ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? 10,500 का 15.5% ब्याज हमने निकाला कितना? 15%, है ना? कुछ गड़बड़ हो रही है। इतना ब्याज तो नहीं बन सकता, 12,000 के आसपास कैसे ब्याज बन जाएगा? वो राशि पूछ रहा होगा कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, है ना? मैं वही तो कह रहा हूं कि ब्याज तो नहीं पूछ सकता, ब्याज तो बहुत कम आ रहा है, ब्याज तो बहुत कम आ रहा है यार, ब्याज तो इतना आएगा 2 से 16, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 16, ब्याज तो इतना बन रहा है ना? ब्याज तो इतना बन रहा है 1627 के आसपास। और 10,500 में अगर मैं इतना जोड़ दूं, वो कह रहा धनराशि कितनी हो जाएगी? 10,500 में अगर मैं 1627 के आसपास जोड़ देता हूं, 1627 के आसपास जोड़ देता हूं तो 7 2 6 और 5 11 2, ये 12,127 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 12,127 से थोड़ा सा ज्यादा। तो आंसर कितना होगा? 12,133। तो ये आपका आंसर बनेगा, है ना? मुझे लगा ब्याज निकालना इसलिए थोड़ा सा घूम गए थे। 12,133। तो हमने 15.5% ही निकाला, 31/2% होता है, तो 31/200 10,500 का तो 1627 इतना है। वो थोड़ा सा 0.005 के आसपास एक्स्ट्रा जाएगा तो 134 के आसपास बनेगी बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल पे आइए। कोई मूलधन 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाता है तो मूलधन कितना होगा? बताओ मूलधन कितना होगा? 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों में बढ़कर इतना हो जाता है। देखो ये हम प्योर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें, प्योर अप्रोक्सीमेशन देखना आपको, क्योंकि अगर ये पॉइंट में आप फंस गए ना तो बड़े लंबे चले जाओगे। प्योर अप्रोक्सीमेशन। आप सबसे पहले मुझे बताओ 15% प्रति वर्ष की दर है तो 2 वर्ष में अप्रोक्सीमेट कितना, सॉरी अप्रोक्सीमेट कितना ब्याज बनेगा? तो पहली साल 15%, दूसरी साल भी, और तीसरी साल 2/5, 2/5 गुणा 15, तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6%। जोड़ेंगे 15 15 30 और 6 36, प्लस 2 2 की गुणा करेंगे 225, 15 छिक्के 90 और पहले और तीसरे की भी करेंगे तो 90, 9 दूनी 18, 180 और 225 कितना हो गया? 5 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, 405/100 प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करते हैं ना सामने। देखो बच्चे अब मैं आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं। जब हम तीसरे टाइम्स निकालते हैं तो तीनों की गुणा करके बटे 10,000 करते हैं। कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही रहने दो, आप रहने दो 36 प्लस 4.05, ये लगभग 40% ही मान लो इसको। हालांकि 15 15 15 और 6% का 3 बार का 40% नहीं बनेगा, वो 40 से थोड़ा सा पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने मान लिया कि वो अप्रोक्सीमेट 40% ही है, अप्रोक्सीमेट 40%। यानी कि ये बढ़कर इतनी हो गई है, मिश्रधन बना है। अब मिश्रधन में भी थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं, 4205.55 है ना, इसको 4200 ही मान लो। इस मिश्रधन को ना 4200 ही मान लो, मान लिया मैंने 4205.55 है, अप्रोक्सीमेट कर लिया, राउंड फिगर निकाल ली, 4200 मान लिया। सिंपल इंटरेस्ट में चीजें सीधी जाती हैं, कंपाउंड में हम अपने अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं चीजों को। तो देखना कि 40% तो ब्याज मिला तो धनराशि हो जाएगी आपकी कितनी? 140%।
मिश्र धन, और वो किसके बराबर है 4200 के। तो 1% किसके बराबर होगा भाई 4200 बटे 140। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 100% हो जाएगा, गुणा आप 100 कर देंगे, ये जाएगा 14 × 42 और 30 × 100 3000। आंसर कितना आ जाएगा 3000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आप इसे रेशियो मेथड से जाते, किसी से भी जाते, तो ये 0.55 है ना, ये हालत खराब कर देता। लेकिन थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करेंगे और आंसर आ जाएगा 3000। नेक्स्ट चलेंगे। 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज पर 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी। अब आप ना एग्रीगेट निकालो। 15,625 की कोई धनराशि है, 15,625 की कोई धनराशि है भाई, वो 21,952 हो गई, तो कितना ब्याज उसने 3 वर्ष में दिया। 12 में से 5 गए 7, नीचे में से ऊपर वाली संख्या घटा रहे हैं, ज्यादा है ना, तो 4 में से 2 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और 11 में से 5 गए 6। 6327 का ब्याज मिला है, 6327 का, और कितने पर 15,625 और गुणा 100। भाई 25 से कटेगा, 25 चौके 100, और 25 से कटेगा कितना 25 छिक्के 150, 6 और 25 25 से हम 625। बात क्लियर हुई। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, इसकी गुणा इसमें कर दो। 4 सत्ते 28 हासिल के 2, 4 दूनी 8 2 10 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 हासिल का 1, 4 छिंग 24 और 1 25 और बटे 625। 25,308 है ना ये, तो इसको और कैसे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बनाए जो नीचे 625 से कट जाए। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट बनाने की कोशिश करो कि नीचे 625 ना कट के थोड़ा छोटा बन जाए। क्या मैं इसको ये मान लूं, क्या मैं इसको मान लूं 8 को 0 कर दूं मैं, क्या मैं इसको ये मान लूं 25,300 मान लूं। भाई नीचे का 0 आ जाएंगे, 625 काफी हद तक कम हो जाएगा, काफी हद तक। 25,300 मान लिया, 25 25 से हम 625, 25 से कम 25, ऐसे कट जाएगा ये, 25 25 में 625 और 25 चौके 100, ऐसे काट लो। अब कितना होगा, 4 गुणा इसमें करेंगे, 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 पंजी 20 और 1 21 हासिल के 2, 4 दूनी 8 2 10 बटे 25। अब कितना जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 1, और ये लगभग जाएगा आपका 40% से थोड़ा सा ज्यादा, 40% के आसपास ही मान लो, लगभग 40% के आसपास मान लो। लगभग कितना आया 40%। अब देखना, अप्रोक्सीमेट निकाला है हमने 3 साल का, 3 साल का जब मैं 8% से निकालता हूं तो ये मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है, मैक्स टू मैक्स कितना जा सकता है 8 तिया 24, 25% चला जाएगा, लेकिन ये 40% के आसपास तो कभी नहीं पहुंच सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 10% का जब मैं 3 साल का ब्याज निकालता हूं तो ये 33.1% होता है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, 40% के आसपास कभी नहीं जाएगा। 9% का जब मैं 30% निकालूंगा तो साधारण ब्याज 9 तिया 27, चक्रवृद्धि कितना चला जाएगा 28 29, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो यह भी मेरा आंसर नहीं होगा। केवल 12% ही ऐसा है जो 3 साल निकालने पर 12 तिया 36 और फिर वो 40% के आसपास पहुंचेगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चे अगर सर 40% कहां से है, बच्चे हम चीजों को अप्रोक्सीमेट लेके गए हैं, एग्जैक्ट नहीं आई है, अप्रोक्सीमेट लेके गए हैं। कैसे भाई, मैंने पहले डिफरेंस देखा 63 27 का, फिर मैंने एग्रीगेट परसेंट निकालने गया तो ये इससे कटेगा, ये आया 25,308 बटे 625। अब नीचे इतनी बड़ी संख्या थी 625, मेरे लिए चैलेंजिंग था कि कैसे इसको मैं काटूं, मेरे लिए भाई टाइम कम होता है, तो मैंने इसको 25 से कटने वाली संख्या बना ली, लास्ट में 8 की जगह 0 बना लिया, तो ये कट के कितना आया 1012 बटे 25। इसको भी अप्रोक्सीमेट ही काट लिया कि अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास जाएगा। अब वो कह रहा है 3 साल में इतना ब्याज मिला, 3 साल में इतना ब्याज मिला 40%, तो 1 साल का कितना रहा होगा, 1 साल का 12% रहा होगा, बाकी 3 ऑप्शन मैंने कैंसिल आउट कर दिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज 900, 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि 636, तो ब्याज का रेट बताओ क्या होगा, ब्याज का रेट बताओ क्या होगा। तो आप ऐसे भी, हाँ एक बच्चा कह रहा है सर रेशियो, चलो रेशियो से एक बार करके दिखा देता हूं, हालांकि वो मैं आपको चक्रवृद्धि में क्वेश्चन में लाया ही सारे ऐसे हूं जिनमें अप्रोक्सीमेशन का ज्यादा यूज हो सके।
मेरा मकसद है आपका अप्रोक्सीमेशन आपके दिमाग में सेट करना। तो एक बच्चा कह रहा सर रेशियो से भी कर सकते हैं। देखो ये 15,625 है, अनुपात कितना 21,952, बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। यहां ना इसको आप अनुपात बना लेना, नीचे जो संख्या आएगी ना वो 3 साल कह रहा है तो इसका क्यूब रूट निकाल लेना, जो संख्या आएगी ना क्यूब रूट निकाल लेना, वहां से एक सिंगल साल की संख्या बन जाएगी, एक साल की संख्या बन जाएगी, वहां से आप रेट परसेंट निकाल लेना। आपको इस अनुपात को छोटा करके ऐसी दो संख्याओं के अनुपात में बना लेना जिनका मैं क्यूब रूट घनमूल निकाल सकूं, क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है। देखो 3 साल में साधारण ब्याज 900 है तो भाई एक साल में कितना रहा होगा 300, दूसरी साल में भी साधारण 300 और तीसरी साल में भी साधारण 300। 3 साल का अगर साधारण ब्याज 900 है तो एक साल का कितना 300, एक साल का 300 है ना। ओके, अब उसने कहा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 636 है तो 3 और 3 600, बचा कितना आगे 36, ये बचा। 2 साल का चक्रवृद्धि ये हो गया और 3 साल का साधारण ब्याज ये हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है बच्चे, जो ये 36 मुझे मिला होगा क्या ये 300 पर ही नहीं मिला होगा सर, 300 पर मिला होगा और गुणा 100, 0 से 0, 3 से कटेगा 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12%, बिल्कुल सही जवाब है। देखा ना क्या कह रहा है बच्चा, अर्पित तिवारी। यहाँ तो न्यू बच्चे हैं उनको थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन जिस दिन समझ गए आपके अलावा किसी से पढ़ने। 300 से ज्यादा नहीं, 300 से ज्यादा नहीं हो सकता बच्चे, कुछ चीज हमने कम की है, कुछ चीज आगे से ज्यादा हो गई तो एडजस्ट हो गया। 300 के बाद अगला ऑप्शन देखो 3400, 3000 के बाद अगला ऑप्शन 3400 है, इतना डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा, तो हमें उस हिसाब से 3000 ही लगाना पड़ेगा। देखो उसने कहा एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर बैंक 2 वर्ष में 8% की दर से 25,000 रुपए देता है, सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा। भाई 25,000 देता है अगर 2 साल में, 8% का रेट है तो 25,000 अगर 2 साल बाद इतना ब्याज देता है तो भैया उससे अगले वर्ष तीसरे वर्ष 8% ब्याज लगेगा, तो फिर 108% बन जाएगी ये धनराशि 25,000, फिर चौथे वर्ष भी 108% बन जाएगी। तो ये मान आपने निकालना है बस। भाई 2 साल बाद उसने 25,000 रुपया दिया और 8% का रेट है, तो कह रहा 4 साल बाद कितना, फैक्टर उसी फैक्टर से बढ़ेगा, तीसरे साल के बाद भी 8% ब्याज लग के 108 बन जाएगा ये पूरा का पूरा पैसा, फिर ये इतना पैसा चौथे साल 108% बन जाएगा। बता दो कितना बनेगा, है ना। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो बचेगी, तो गुणा कर लेना ये कितना बनेगा। या फिर इसे आप और थोड़ा सा भी शॉर्ट कैसे बना सकते हो, आप इसे ऐसे शॉर्ट बना सकते हो कि 108/100 को छोटा बना लो, 108/100, 108/100, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, या 4 से ही काट लो, 27/25, 27/25, है ना। ये 3 जीरो ऐसे ही रहने दो, तो 25 से पूरा 1000 बार गया है, ये 25 से पूरा 400 जाएगा, सॉरी 40 बार, तो कितना होगा 27, 40 गुणा 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, जीरो 4 नाम कितना आएगा, 4 नाम 36, ये आएगा 29,160, कितना बनेगा भाई 29,160, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 12,500 पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही गणना करने पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर होगा। आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। कह रहा है 8% का रेट है और 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 8% होगा, और अगर मैं इसको छमाही कर दूं, अगर मैं इसको छमाही कर दूं तो रेट भी भाई, अगर मैं इसको छमाही कर देता हूं तो रेट कितना हो जाएगा 8/2, रेट भी आधा हो जाएगा 4%, तो 2 छमाही में कितना बनेगा, 1 साल में 2 छमाही होती है, तो 2 छमाही में बनेगा a प्लस बी प्लस a गुणा b/100, तो कितना हो जाएगा, ये बनेगा 4 4 8.16%। तो कह रहा डिफरेंस बताओ कितना होगा। ये 8% है 1 साल का, लेकिन जैसे ही मैंने इसको हाफ ईयरली छमाही किया तो ये 8.16 बन गया, और डिफरेंस कितना आया 0.16% का। और किसके निकालेंगे 125/0, 0 से 0 खत्म, 2 जीरो बटे 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125,
4 चौके 16 और 4 पंजे 20। कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि पर दी जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक की जाए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक छमाही कर दूं तो 2 वर्ष में 723 रुपए अधिक मिलते हैं। तो बताइए धनराशि कितनी है? टेबल जो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में, उससे यह सवाल मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में हो जाएगा। वो कह रहा रेट है 20% का और बात कर रहा है 2 साल की। तो जब अगर मैं वार्षिक की बात करूं, देखो रेट है 20%, अगर मैं बात करता हूं वार्षिक की और एक बार मैं बात कर रहा हूं अर्धवार्षिक की, अर्धवार्षिक की, तो भाई रेट तो वार्षिक में 20% लगेगा और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 44%। याद करो, लिखवाया था। अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट हो जाएगा 10%। और 2 साल में कितने अर्धवार्षिक बनेंगे? 4 अर्धवार्षिक बनेंगे। 2 साल में 4 अर्धवार्षिक, 4 बार ब्याज लगेगा 10%, 10%, 10% और 10%। 10% का 4 बार का कितना होता है? 46.41% होता है कि नहीं? सर बिल्कुल होता है। डिफरेंस कितना है? 2.41% का। और ये किसके बराबर होगा? 723 के बराबर। तो 2.41%। तो 1% किसके बराबर है? 723 बटे 2.41 और गुणा 100% निकालेंगे तो गुणा 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो। देखो ये पूरा 3 बार गया, 2 तिया 6, 4 तिया 12। तो आंसर कितना आया? 30,000। कितना आंसर आएगा? 30,000 की वो धनराशि है। कितना टाइम लगा, लेकिन अगर आपने वो टेबल नहीं पढ़ा है तो आपको फिर दिक्कत आएगी। बच्चे जिसको पहली क्लास है या कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा है, उन्होंने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सैटरडे स्पेशल क्लास में मैंने पहले भी बोला हुआ है, मैं टॉप 20 क्वेश्चन रखता हूं, टॉप 20 क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉप के सवाल बन सकते हैं। सारा का सारा कलेक्शन वही होता है। तो आप नए हैं तो आप टेंशन ना लो, यहां वो सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब ये क्लास लेना, आपको अच्छा लगेगा। वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपए की राशि x% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल में 3,993 हो जाती है, तो x का मान बताओ। टेंशन नहीं लेना है भाई। 3,000 की राशि है, 3993 3 साल में हो गई। एग्रीगेट बता दो, 3 साल में एग्रीगेट कितने % बना? एग्रीगेट भाई 3,000 रुपए थे, 3993 हो गए, तो 993 रुपया ब्याज मिला है 3 साल में। 3 साल का रेट निकाल रहा हूं मैं, और कितने पर? 3,000 पर, और गुणा 100 कितना आएगा? 3 धाम 30, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये तो 33.1% हो गया। खुश हो जाओ यार, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 33.1% है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिला कितना? 33.1%। तो 1 साल का कितना होगा? कभी भूल ही नहीं सकते हो आप लाइफ में। अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सर 10% होगा। कितना? 10%। क्योंकि 10% का तो केस आप लाइफ में भूलोगे ही नहीं। 1 साल 10%, 2 साल 21%, 3 साल का 33.1%, 4 साल का 46.41%। ये 4-10% तो आपकी रगो रगो में दौड़ रहा है अब। चलो, उसने कहा एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 वापिस करेगा, दूसरे वर्ष के अंत में 4110 रुपए वापिस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% हो तो राशि का मूल्य क्या है? देखो ये सवाल बड़े परेशान करते हैं कि पहली साल में इतना पैसा दे दिया, दूसरी साल में इतना पैसा दिया, तो टोटल पैसा कितना था? अब ये सवाल किस्त का भी है, लेकिन किस्त में भी उसने परेशान कर दिया हमको। तो ये बड़े प्यार से और बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगा। देखना, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं इस तरह के सवालों को। उसने दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए दिए, रेट 5% है। हर साल 5-5% लग रहा होगा रेट, तो भाई चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण हो, रेट तो 5% का 5% ही है ना? तो दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं बच्चे, देखना सेकेंड ईयर में उसने 5% का जो फ्रैक्शन होता है 1/20, यानी कि जो धनराशि है वो 20 से 21 हो गई होगी दूसरे साल में, दूसरे साल में। और उसने दूसरे साल के अंत में 4,410 रुपए दे दिए। तो क्या 21 यूनिट का मान 4,410 है? तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 यूनिट का मान है 210। 210 है भाई, 21 का स्क्वायर होता है। तो 20 यूनिट का मान कितना है? 4200। यानी कि दूसरे साल की शुरुआत में, दूसरे साल की शुरुआत की बात कर रहा हूं, शुरुआत की, दूसरे साल के शुरुआत में 4200 रुपए बचे होंगे।
उस पे 5% ब्याज लग के वो 4410 बन गया होगा दूसरे साल की शुरुआत में। और दूसरे साल की शुरुआत से फिर मैं वापस चलता हूं पहली साल में, तो पहली साल के अंत में उसने कितना रुपया दिया, 3150, ये 4200 में जुड़ जाएगा, 4200 में 3150 जुड़ेगा, वही तो पैसा है जो पहली साल के अंत में रहा होगा, और उसमें से 3150 दे दिया होगा, 4200 बचा होगा, उस पे फिर ब्याज लगा होगा। तो पहली साल के अंत में पीछे से वापस जा रहा हूं मैं, पीछे से वापस, तो कितना है 0 5 2 1 3 4 3 7 7350, यहां भी 5% का ब्याज लगा होगा, तो 20 से 21 बना होगा। तो एक यूनिट का मान कितना, 21 3 63, 21 पंजे 105, है ना, 350। तो भाई यहां पर एक यूनिट का मान इतना, तो 20 यूनिट का मान कितना, 350 गुणा 20, कितना आ जाएगा, 7000। कितना आ जाएगा, 7000, यानी कि वो धनराशि 7000 रही होगी। मैं सवाल को पीछे से उठाकर लाया हूं आगे की तरफ। नेक्स्ट, 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 वर्ष पश्चात मिश्र धन इतना है। आसान है, कर लेना यार। 3 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 10% अगर रेट है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 33.1%। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो 133.1% का मान कितना है, 119790। तो 1% का मान कितना, बटे 133.1%, और 100% का मान कितना है, आप गुणा 100 कर लेना, ये पॉइंट हटेगा, 1000 बन जाएगा। ये पूरा कितनी बार जाएगा, 11,979, 13 8 104, 13 निम्मा, ये पूरा 9 बार जाएगा। यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हो, पूरा 9 बार जाएगा, और 9 के बाद में 4 जीरो। ऑप्शन नंबर ए। आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, आपने देखा ये 1331 है, यहां पर 9 है, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट देखा, पूरा 9 बार कट रहा है, तो सर पूरा 9 बार ही जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, और लास्ट में 4 जीरो है, तो आंसर ये आ जाएगा। कुछ चीजें हमें कॉमन सेंस से भी करनी होती है, हर बार हमें एग्जैक्ट आंसर काट के नहीं लाना है, कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी हो जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से तिमाही दर लगनी है, तिमाही लगनी है, 40% वार्षिक है, तो तिमाही दर कितनी हो जाएगी भाई, हर 3 महीने वाली दर। तिमाही दर के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 3 से डिवाइड मत करना, 4 से करना, तो 10% रेट आ जाएगा। क्योंकि मैं जो रेट निकाल रहा हूं वो तिमाही, हर 3 महीने का, तो एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो तिमाही दर आ जाएगी 10%। तो एक साल में कितनी बार लगेगी, 4 बार लगेगी, 4 बार लगेगी, तो 4 बार का कितना होता है, 46.41%। और 80,000 रुपए पर बता दो कितना ब्याज बनेगा, 80,000 रुपए पर 46.41% बताएंगे। ये पॉइंट हटेगा, बटे जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, कितना होगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 छिंग 48, 2 8 छिंग 48 और 3 51, 8 चौक 32 और 5 37, तो कितना आ गया, 37,128, 37,128 आपका यहां पर ब्याज बन जाएगा। ओके, तो ये सारे टॉप लेवल के सवाल थे। अगर आपको ये नहीं आए हो तो एक बार फिर से करना, रफ कॉपी में 2 बार करना, 3 बार करना। इन्हें करने के बाद में SICI चैप्टर में इनसे ऊपर लेवल का सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। इन्हें कर लिया, चैप्टर को बंद करके रख देना, चैप्टर मेरा कंप्लीट है। ओके, तो एक बार क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं मंडे को, कल आपका टेस्ट है। ऑल द बेस्ट आपके टेस्ट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।